सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की यह तीसरा दिन है। जन्म कल्याणक का अवसर प्राप्त है। जन्म को उत्सव रूप में मनाना और जन्मे एक महान आत्मा को सुमेरु पर्वत जैसे 1,40,000 योजन ऊंचे पर्वत पर जहाँ पर पांडुक वन होता है, वहाँ बालक को ले जाकर के वैभव के साथ उत्सव के साथ सारे देवता जन्माष्टमी करा के लौटा के ले आते हैं। इसी को कल्याणक कहा जाता है। यह कल्याणक सामान्य मनुष्यों के उत्पत्ति में तीर्थंकर को छोड़कर अन्य कोई शलाका पुरुषों के जन्म के पश्चात उनका जन्मोत्सव इस तरह से नहीं मनाया जाता। कई लोग पूछते हैं कि बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं बने, क्यों नहीं हैं? उनको भी तीर्थंकर मानना चाहिए था। मोक्ष गए हैं, अरहंत भगवान बनकर के ही निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं हैं? तो उसका ये कारण है, बाहुबली भगवान जन्म लेने के लिए जहां से आए थे, वहीं से आदिनाथ भगवान का वह महान आत्मा भी अवतरित हुआ था। आदिनाथ भगवान के ये दोनों पुत्र, एक बाहुबली और एक भरत, ये दोनों ही कहां से आए थे? जहां से आदिनाथ भगवान आए थे, उसी स्वर्ग से, उसी विमान से, उतनी ही आयु को लेकर के जन्मे थे, उस स्वर्ग से अवतरित हुए थे ये तीनों आत्माएं। और यह नियम है, यह नैसर्गिक नियम है कि वहां से आने वाले इन जीवों को नियम से 4 प्रकार का ज्ञान होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान। ये चारों ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हैं
और वहां से यहाँ अवतार लेते समय सम्यक तो साथ आता है, सम्यक तो धर्म को नष्ट नहीं कर सकेंगे वहां से आने वाले। हालांकि वहां पर नष्ट होने वाला सम्यक दर्शन भी रहता है, जिसको हम क्षायोक्षणिक सम्यक तो कहते हैं। वहां पर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी पाए जाते हैं। ये क्षायोक्षण सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के साथ ही आते हैं। सम्यक्त्व इनका छूटता नहीं है। सम्यक्त्व कितना बड़ा दुर्लभ है। सम्यक्त्व की महिमा समस्त शास्त्रों में गाई गई है। आप लोग स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए धर्म की महिमा समझ में नहीं आती। और धर्म आप यदि स्वीकार भी करते हैं तो दूसरे के आधार पर स्वीकार करना चाहते। हम धर्म का कछु नहीं जानते। महाराज आप बताओ कैसा क्या करना, तो आप केवल क्रियाओं को पूछते हैं। धर्म का स्वरूप समझे बिना उन क्रियाओं के माध्यम से धर्मानुष्ठान करके मोक्ष की उपलब्धि करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ध्यान भी उपलब्ध हो ये भी आशा रखते हैं। इतना ही नहीं, हमारे लिए निरंतर शांति मिले, सुख मिले, भौतिक रूप से भी हम सुखी रहे और परमार्थ रूप से भी हम सुखी रह सके, ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ। आप सीधा अनुष्ठान पर चले जाते हैं जिसको चारित्र समझा जाता है। क्या हम देव दर्शन करें नित्य करने के लिए तैयार हैं? क्या हम पूजा करें पूजा करने के लिए तैयार हैं? बस महाराज आप बस कहो कि ये करो तो ये हो जाएगा। किंतु तीर्थंकर भगवान कहते हैं इन क्रियाओं को सुन करके केवल क्रियाओं को करने वाला जीव कभी भी सम्यक्त्व की उपलब्धि अपने जीवन में नहीं कर सकेगा। सम्यक्त्व यथार्थ मार्ग को समझकर यथार्थ पर श्रद्धा करने से, अयथार्थ के श्रद्धा को हटाने से, जिसको मिथ्या श्रद्धा कहते हैं, उसको हटाकर सम्यक श्रद्धा के रूप में अपने जीवन को, अपने परिणामों को, अपने भावों को रूपांतरित करने पर सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। और वह सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान ने कहा है 3 प्रकार का होता है सम्यक्त्व। एक औपशमिक सम्यक्त्व जिसको हम कर्मों को दबाने से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर सम्यक्त्व नाशक सारे कर्म दब जाते हैं अंतर मुहूर्त काल के लिए। औपशमिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति अपने जीवन में होती है और वह भी अंतर मुहूर्त के लिए। और अंतर मुहूर्त के पश्चात फिर यदि कोई सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो उसका नाम क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व बताया जाता है। यह क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद इसको आप चाहे जीवन पर्यंत सुरक्षित रख सकते हैं, न चाहे आपकी श्रद्धा में, आपकी समझदारी में, आपके विवेक में, आपके आस्था में, आपके समझ में कोई पुनः गड़बड़ी मच गई और आप डामाडोल हो गए। धर्म ऐसा है कि ऐसा है। एक महाराज ऐसे कहते हैं ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आता। चलो जो करते हैं वही करते हैं। ऐसा करते करते जीवन व्यतीत होता है। हमारे लिए कोई भी जैन धर्म की महिमा अपने जीवन में प्रकट नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं। मिथ्यात्व के साथ आए थे और स्वाध्याय नहीं किया, चिंतक नहीं बने, विचारक नहीं बने। स्वाध्याय के अभाव में जैसा जीवन था वैसा ही हम रहते हैं। और ऊपर से भले ही क्रियाएं करते हो, ऊपर से भले ही तत्वों को समझे सोचे बिना व्रतों का पालन करते हो, प्रतिमाधारी बनते हो, महाव्रतों को भी धारण करते हो। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप जो चारित्र है उसको भी हम ऊपर से धारण करते हैं। उनका स्वरूप हमें पता नहीं रहता।
न चारित्र का स्वरूप पता है, न सम्यक्त्व का स्वरूप पता है, न जैन धर्म का स्वरूप पता है, कुछ भी पता नहीं। हम केवल त्याग के नाम से कुछ त्याग करके बैठ जाते हैं तो हम त्यागी कहलाते हैं। और ऐसे त्यागी के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, चाहे ऐसे त्याग अवस्था को हम अनंत बार भी स्वीकार क्यों न कर लें। ये त्याग मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता। कैसा त्याग होना चाहिए, उसका बोध, उसका उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने बताया। षट कर्मों में केवल पूजा ही क्रियाकांड संपन्न करके अपने आप को धर्मात्मा समझ करके जीवन व्यतीत करते रह जाएं तो ये नहीं, साथ साथ देव पूजा, गुरु पास्ती, और इसके पश्चात क्या होना चाहिए? तीसरे नंबर में स्वाध्याय। ये नित्य क्रियाएं हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये नित्य षट क्रियाओं को करने वाला श्रावक कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। हम सभी कुछ करते हैं, एक छोड़ देते हैं, एक से उदासीन रहते हैं हमेशा। देव दर्शन करते हैं, उसको किए बिना तो हम भोजन भी नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं, महाराज देव दर्शन के बिना हम जल तक अंदर नहीं लेते मुंह पर। यहाँ तक कि स्नान करने के पश्चात भी हम कुल्ला भी नहीं करते। देव दर्शन के पश्चात ही हम कुछ खाने के लिए मुंह धोते हैं। ऐसा नियम लेके रखा है, बहुत कठोर। आहार दान देते समय भी कुल्ला नहीं करते, क्योंकि अगर महाराज को आहार देने से पहले यदि हम आहार करेंगे तो पाप लगेगा। देखो कैसी कैसी धारणाएं हैं लोगों की। और बच्चों को भी नहीं खिलाते, क्योंकि हमारा बच्चा पाप का भागीदार बन जाएगा। ये गलत है कि सही है? बहुत गलत है। आहार दान देने के लिए शुद्धि चाहिए। 3 प्रकार की शुद्धि होना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। आपने स्नान कर लिया और आहार देना है कह करके वो महाराज से पहले हम पानी पिएंगे, मुंह में पानी डालेंगे तो पानी पीने जैसा दोष लग जाएगा। इसलिए मुंह धोए बिना यदि आप आहार देते हैं तो आप जब थाली पकड़ते हैं हाथ में, मुंह धोया नहीं, उसमें से बदबू आ रही है और सीधा ही जा करके थाली से टकरा रही है और महाराज को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आ सकती है कि नहीं बदबू? कोई श्रावक यदि आलू प्याज खाने वाला हो तो उनके मुख से देखो सुबह उठती है कैसे बदबू निकलती है। और वह श्रावक आहार दान देता है, देने के लिए कोशिश करता है और मुंह नहीं धोया है तो वह आहार देना कितना बड़ा गलत है। ये काय शुद्धि में नहीं आती। काय अशुद्ध है, काया अशुद्ध है। और फिर काया यदि अशुद्ध है तो आप वचन वर्गणाओं से ये बोलते हैं महाराज के सामने कि मन शुद्धि बोल रहे हो ना, ये वचन तो है। मन शुद्धि, किसकी शुद्धि बोल रहे हो? मेरी काया शुद्धि है ये बोल रहा हूं। तो कहाँ है काया शुद्धि? काया शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि। मन भी शुद्ध कहाँ है? क्यों? क्योंकि काया शुद्ध नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। मुंह नहीं धोया है और ये बोल रहे हैं कि काया शुद्ध है, तो ये मन में झूठ वचन आना क्या मन शुद्धि है? नहीं, ये मन शुद्धि भी नहीं, ये वचन शुद्धि भी नहीं और ये काय शुद्धि भी नहीं। जब मन वचन काया को शुद्ध रख करके आप आहार नहीं देते हैं तब कर्म का बंध अवश्य होता है। इसीलिए इन बातों को समझने के लिए श्रावक को कहा विवेकपूर्ण क्रिया अनुष्ठानों को करने के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए।
स्वाध्याय प्रतिनित्य की क्रिया है। जैसे देव पूजन और देव दर्शन आप नित्य करते हैं, तो क्या स्वाध्याय कभी कभी करना चाहिए? नहीं। षट्कर्माणि दिने दिने, ये षट्कर्म दिने दिने यानी रोज रोज करना चाहिए। ऐसा तो नहीं लिखा षट्कर्माणि कभी कभी, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। यदि आप नित्य स्वाध्याय करने लग जाएंगे तो कोई ना कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ लिखा रहता है, आपको किसी न किसी प्रकार से कुछ भी पढ़ने पर कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता जाता है। और ज्ञान एक दिन में नहीं होता, निरंतर करने से होता है। इसलिए षट्कर्माणि दिने दिने ये लिखा है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। महाराज हम स्वाध्याय करते हैं, कैसा करते हैं? तो वो कहते हैं नित्य भक्तामर का पाठ करते हैं और ये स्वाध्याय हो गया। ये स्वाध्याय नहीं। ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्व का अध्ययन करना चाहिए। 7 तत्व हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आसव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। 9 पदार्थ हैं। पाप और पुण्य किसमें मिला दो। पाप और पुण्य क्या होता है, इसका स्वाध्याय करना चाहिए। आश्रव बंध क्या होता है, इसका स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायम परमम तपः। जो श्रावक स्वाध्याय करता है उनके लिए कहते हैं आचार्य परमेष्टि कि वह परम तप करता है। स्वाध्याय सर्वोत्तम तप है। आप उपवास करते हैं और इसको सबसे बड़ा तप मान लेते हैं। यही तप होता है। तप यानी गलती, कन्नड़ में तप बोलते हैं गलती को। उपवास से भी बढ़कर के यदि कोई तप है श्रावक के लिए वो स्वाध्याय। क्योंकि स्वाध्याय उत्कृष्ट तप इसलिए है, स्वाध्याय भटके हुए जीवन को रास्ते पर ला देता है, विवेक प्रदान करा देता है और उस विवेक के कारण से श्रावक सुधर जाता है। उसके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका तब आसान हो जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात यदि वह चारित्र को धारण करता है तो सम्यक तो पूर्वक चारित्र पालन करना यह मोक्ष के उपलब्धि के लिए कारणीभूत होता है। कोई भी स्वाध्याय नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं 100%, इसमें 2% भी नहीं निकलेंगे स्वाध्याय में करने वाले। करते नहीं करते। आप पढ़िए। अब पढ़िए कहने से महाराज अभी पूछते हैं कई लोग क्या पढ़ना चाहिए, किधर से शुरू करना चाहिए, शुरुआत बताइए। देखिए हम स्वाध्याय करने के लिए, इनकी उम्र तो हो गई 30-40 साल की, ये 40 साल तो व्यर्थ ही चले गए। न किसी से स्वाध्याय सुना, न किसी से कुछ बोध प्राप्त किया, कुछ भी नहीं है। अब हम स्वाध्याय करने के लिए कहते हैं तो महाराज कहाँ से पढ़ेंगे बताओ। कौन कौन से शास्त्र पहले पढ़ना चाहिए ये बताओ। ये भी बताना ही पड़ता है। कहाँ से शुरू करें? तो एक शास्त्र को बता दूं नाम, वहां से शुरू करोगे और वो शास्त्र का एड्रेस आपको चाहिए हो तो सुपार सागर महाराज के पास आना, उसका एड्रेस लिखना और वहां से वह शास्त्र मंगवा करके स्वाध्याय कर लेना। उनके पास बहुत सारे एड्रेस हैं और वो स्वयं भी जो भूमिका के रूप में श्रावक स्वाध्याय कर सकता है, उन शास्त्रों को सलाह देते रहते हैं ताकि आपका कल्याण हो। साधु कितना सोचता है आपके प्रति, लेकिन साधु के प्रति आप जरा भी नहीं सोचते कि साधु चाहते क्या है। साधु ये चाहते हैं प्रत्येक श्रावक ज्ञानी बने, प्रत्येक श्रावक का मिथ्या ज्ञान दूर हो जाए, आगम ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसकी चर्या आगम के अनुसार बन जाए। ये दया अनुकंपा साधुओं के भीतर होती है। आपका भटकता हुआ जीवन, मिथ्या मार्ग में भटकता हुआ जीवन लौट करके सम्यक्त्व के मार्ग पर लग जाए, ये सदा साधु सोचते रहते हैं और इसलिए उपदेश देते और इसलिए क्लास भी लेते, इसलिए आपको ज्ञान प्राप्त कराने हेतु वे परिश्रम भी करते। तो करना चाहिए कि नहीं हम लोगों को? अगर हम नहीं करते हैं तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं
तुम स्वार्थी हो। हमारा सूत्र है जीवो और जीने दो। ये श्रावक के लिए भी कहा गया है और साधुओं के लिए भी कहा है। यदि आप स्वाध्यायशील हैं, ज्ञानी हैं, तो दूसरे को भी उस ज्ञान को बांटो, उसका कल्याण हो या न हो। अज्ञान का तिमिर दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। वह अंधकार कैसे किस समय में दूर हो सकता, भरोसा नहीं। सुनाते रहो, अज्ञान का अंधकार आज न कल दूर होगा। और सुनते सुनते एक दिन वह भव्यात्मा जो भव्यत्व को शक्ति लेकर के अनादिकाल से चला आ रहा है, वह भव्यत्व शक्ति प्रकट हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। उपादान शक्ति जब जागृत हो जाती है तो सम्यक दर्शन उपलब्ध हो जाना, उपलब्ध कर लेना आसान हो जाता है। तो आइए, आपको क्या बताया, शास्त्र का नाम हम बताएंगे। आप लिख के रखेंगे, लिखिए। जैन धर्म जानिए, कितना बढ़िया नाम। आप कुल से जैनी हैं, जैन परंपरा में जन्म लिए हैं, उच्च कुलीन कहलाते हैं। हमारी परंपरा उच्च कुल परंपरा है, लेकिन उच्चता का ज्ञान हमें नहीं है, तो हम उच्च कुल के अंदर जन्म लेकर के भी उस उच्च कुल वाले नहीं कहला सकते। केवल जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं बनता, लेकिन जिस कुल में हम जन्मे हैं उसका आचार विचार भावात्मक स्थिति में जो होते हैं, वो भावात्मक स्थिति में आचार विचार अनुष्ठान अपने जीवन में आ जाए तो हमारा उच्च कुलीन जन्म भी सार्थक हो जाता है। क्या अपने जन्म को आप सार्थक करेंगे? करेंगे? करिए। तो कौन सा पुस्तक का नाम बताया? जैन धर्म जानिए। बहुत अच्छा पुस्तक है। संक्षिप्त रूप में जैन धर्म का पूरा सार उसके भीतर आया हुआ है। और उसको एक तरफ से स्वाध्याय करना शुरू करेंगे तो स्वाध्याय करते समय भी आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक डायरी भी पास में रखें। काय के लिए? उसमें जो अच्छी बातें होते हैं, समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं, जीवन में उतारने के लिए, चिंतन मनन के लिए एक डायरी भी साथ में रखें और उन पॉइंटों को उतारें। दूसरी बात, उस डायरी में दो भाग करें, एक पॉइंट को लिखने के लिए और एक भाग प्रश्नों को लिखने के लिए। हो सकता है वह शास्त्र जैन धर्म का सार है और शब्दों के कारण से, कठिन शब्द आने के कारण से आपको समझ में न आए, ऐसा भी हो सकता है। जो शब्द समझ में नहीं आते और जो विषय उलझ जाता है और पकड़ में नहीं आता, उन विषयों को अंडरलाइन करके, किससे अंडरलाइन करना? शास्त्र को बिगाड़ना नहीं, अभिनय हो जाता है। क्या करते हैं, शास्त्र के पन्ने पलटते समय और अंडरलाइन करते समय लोग कैसे कैसे शास्त्र का वापर करते हैं। अगर पन्ना नहीं खुल रहा है तो कैसे खोल देते हैं? थूक लगा के। और स्वाध्याय पूर्ण हो गया और ढक के रखना है और वहां पर स्लिप लगाना चाहिए, स्लिप तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, उस पेज को ही फोल्ड करके ढक देते हैं। ये सब स्वाध्याय करने की तरीके नहीं है, ये अभिनय है, शास्त्र का जिनवानी का अभिनय है। नहीं करना चाहिए इससे। आपको जहां पर वो लगाना है तो एक कागज अलग से लेकर के उसमें रखिए और ढक करके रखिए, तो दूसरे दिन वही पेज मिल जाएगा आगे पढ़ने के लिए। और अंडरलाइन जो करते हैं वह शीश पेंसिल से करें, पेन से नहीं, क्योंकि आजकल के पेन ऐसे हैं कि एक आध महीने के बाद वह पुस्तक इतनी खराब हो जाती है, वह शास्त्र इतना बेकार लगने लगता है कि इधर की शाई पीछे के पृष्ठ पर आ जाती है, क्योंकि उसमें ऑयल है ना, उस ऑयल के कारण से वह शास्त्र ही बिगड़ जाता है। दोबारा पढ़ने के लिए उसको मन ही नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है वह सब जगह फैलने से अक्षर पर प्रभाव पड़ता है और पढ़ने योग्य नहीं रह जाता है।
स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, लेकिन किस तरह से करना चाहिए एक विधि भी ध्यान में हमें रखना है। और आपको अकेले भी पढ़ना चाहिए और सामुदायिक रूप से भी स्वाध्याय करना चाहिए। दोनों प्रथाएं अपने जीवन में होना चाहिए। उसका लाभ हम बताते हैं क्या है। अकेले में पढ़ने से एकाग्रता अधिक होती है। हम एकाग्र एकांत में बैठ करके जब स्वाध्याय करने लगते हैं तो मन लग जाता है, डूब जाता है, अर्थ समझ में आने लग जाए तो रुचि इतनी बढ़ जाती है कि 3-4 पेज ऐसे ही हम ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, तब भी पता नहीं लगता कि हम कितने पेज पढ़ के निकालें। रुचि लग जाती है, विषय अच्छा हो और आत्मा को अच्छा लगने लग जाए तो रुचि बढ़ती है। रुचि बढ़ने से ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है और पढ़ना चाहिए। प्रत्येक को स्वाध्याय करना चाहिए। जैन धर्म में सबसे बड़ी कमी यदि है, देखो नाना प्रकार के मतभेद समाज में आज जो हो रहे हैं वो किसके बदौलत हो रहे हैं आप समझते? ज्ञान न होने के कारण या ज्ञान होने के कारण? ज्ञान न होने के कारण श्रावक भटक रहा है। और ऐसे भटकन में होता क्या है, एक श्रावक ऐसा आचरण करता है और एक श्रावक ऐसा आचरण करता है और उसको बतलाने के लिए भी 2-2 निमित्त मिलते हैं। तुम जो कर रहे हो वही सही है, और एक निमित्त वो मिलता है तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, बदलना पड़ेगा। तो एक कह रहा है सही नहीं, एक कह रहा है सही है, तो आप किसको छोड़ेंगे और किसको करेंगे, ये उलझन में आ जाते हैं। और आपको सही स्वाध्याय नहीं है तो आपका जीवन तो सदा भटकता ही रहता है। वो करे कि ये करे, ये करे कि वो करे, जीवन निकल जाता है इसी में। और आप अच्छा भी कर रहे हो तब भी सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि आप विचारक बन करके ज्ञान प्राप्त करके असलीता क्या है उसका निर्णय करके आचरण नहीं करते रहते हैं। इसलिए सम्यक्त्व के अभाव में सही करते हुए भी हम गलत ठहर जाते हैं। स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है और इस स्वाध्याय की ओर दृष्टि जाना बहुत आवश्यक है। और कहीं भी अपन यदि गलत होता है तो गलत की पुष्टि नहीं करना चाहिए। किसी ने प्रमाण दे दिया, तर्क दे दिया, विचार दे दिया और वह वस्तुतः गलत लग रहा है और पूर्व प्रमाण से, पूर्वाचार्यों के प्रमाण से वो सही ठहर नहीं पा रहा है, तो उसके प्रति आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। आग्रह से अपने जीवन को सदा मुक्त रखना चाहिए। मैंने जो पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया वही सही, ऐसा आग्रह कदापि नहीं रखना। मुनिजन भी इतने सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन आग्रह के साथ उनको भी रहने का मना किया है, क्योंकि तत्व बड़ा गहरा होता है और जितनी गहराई होती है उतना ही वह अनंत 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 भीतर भीतर डीप रहता है। इतना डीप भले ही हम न जाएं, इतना डीप भले ही हम स्वाध्याय के माध्यम से न हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन को कम से कम स्वाध्याय के पश्चात आग्रह से सदा मुक्त रखना चाहिए। क्योंकि मैंने जो समझा है इससे भी कुछ भिन्न हो सकता है। हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे और यदि वह सही है तो आचरण में लाएंगे। इस प्रकार की विचारधारा से अपने को स्वाध्याय करना चाहिए। कभी कभी स्वाध्याय भी अनर्थकारी होता है जीव को, क्योंकि बहुत ज्ञान बढ़ गया तो वह मेरा ज्ञान इतना हो गया, क्या क्या पढ़ लिया मैंने, समय सार खत्म किया, छेड़ डाला, तत्वार सूत्र, ज्ञानार्णव, षटखंड आगम, ये सब पढ़ डाला। कितने वर्षों में पढ़े, 8-10 साल लगे। 10 साल से मैं स्वाध्याय करता हूँ, बहुत समझदार हूँ, ज्ञानी हूँ। ऐसा अपने आप को ज्ञानी समझ करके स्वाध्याय करने वाला श्रावक भी अज्ञानी हो जाएगा। वह अज्ञान डेंजर है। बहुत ज्ञान, शब्दों का ज्ञान होने मात्र से ज्ञान नहीं होता, भावात्मक ज्ञान की उपलब्धि आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में
स्वाध्याय करने के पश्चात उस स्वाध्याय का ज्ञान का अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। मैं ज्ञानी हूं, मेरे जैसे कितने भी मेरे जैसे शास्त्र किसी ने भी नहीं पढ़ा है, इस प्रकार का अहम भाव भी आ गया तो किया कराया 10 साल का स्वाध्याय भी व्यर्थ कहलाएगा। महावीर भगवान के प्रथम शिष्य कौन थे? मुनि महाराजों में जिन्होंने दीक्षा ली थी, जिनको मानस थम को देख करके सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई थी और भगवान महावीर के समोह शरण में आकर उनकी दिनचर्या को देखकर, उनकी महिमा को देखकर, उनके आचार विचार और ज्ञान को देखकर प्रभावित हो गए। वो कौन थे? गौतम गंधर्व। गौतम गंधर्व को कुछ भी ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, मिथ्यात्व था, मिथ्या आचार विचार था, मिथ्या तप था। मिथ्या तप के साथ तपस्वी बने थे और उनके शिष्य कितने थे? 500 शिष्य थे। 500 शिष्यों सहित भगवान महावीर के समोह शरण में तत्व चर्चा करने के लिए प्रवेश करते हैं और जो इंद्र उनको ले गया था, इस श्लोक का अर्थ मुझे आपको बताना होगा और आप नहीं बता सकेंगे तो कौन बताएगा इस संसार में? आप ही महान ज्ञानी हैं, आप ही बता सकते हैं, कौन बताएगा? तो उनके पास तो उसका उत्तर नहीं था। त्रैकाल्यम जीव षट्कम नवपर सहितम जीव षट्काय लेशा, ये जो सूत्र है ना, ये जीव क्या है, तत्व क्या है, षट्काय क्या है, ये उनको कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ये वर्णन, इसका अर्थ कहीं वेदों में तो नहीं आता और वो कैसे बता सकते थे? अब ज्ञानी तो थे, सभी वेदों का ज्ञान था, कंठस्थ थे सभी वेद, लेकिन इस श्लोक का अर्थ समझ में न आने के कारण उस वृद्धावस्था में आए हुए उस व्यक्ति को, कौन था वो वृद्ध, जहां पर ये पहुंच गया था इनको पूछने के लिए, कौन था? इंद्र ही तो था, सौधर्मेंद्र ही था। वृद्धावस्था को विक्रिया से वृद्धावस्था बना दिया, एक लाठी ले लिया हाथ में और प्रश्न पूछने के लिए पहुंच गए। ये इस श्लोक का अर्थ मैं नहीं जानता हूं, मेरे गुरु ने पूछा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु को नहीं आता? हाँ, मेरे गुरु को नहीं आता, इसलिए तो आपके पास पहुंचा हूं। आप प्रसिद्ध ख्यातिवान ज्ञानी महात्मा हैं, इसलिए आपके पास मैं आया हूं। ऐसा कहने पर वो सोचने लगे, इसका अर्थ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं जानता ये कह दूंगा तो मेरा ज्ञान का क्या स्वाभिमान रहेगा। बता नहीं पाए कि मुझे नहीं आता। क्या बता दिया? मुझे नहीं आता ये नहीं कहा, तुम्हारे गुरु के पास ही हम चलते, तुम्हारे गुरु को हम समझाएंगे। और वो वृद्ध इंद्र देवता क्या चाहता था? बस इतना ही चाहता था कि वो बस महावीर के पास एक बार आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा और समूह शरण में बैठे हुए ये सारे सभा के लोग धन्य हो जाएंगे। उसी दिन दिव्य ध्वनि खिर जाएगी। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी और वो खिरने वाली थी, लेकिन इसी में अटक रहे थे कि वहां पर कोई उस वाणी को पकड़ने के लिए, अर्थ बोध होने करने के लिए और झेलने के लिए कोई था ही नहीं शिष्य। एक दिगंबर मुनि, ऐसे मुनि वहां पर तीर्थंकरों के समूह शरण में आवश्यक होते हैं, जिनके पास दीक्षा लेते ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ऐसे दिगंबर मुनि आवश्यक होते हैं, उसके बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। और ऐसे दीक्षा लेकर 4 ज्ञान को प्राप्त करने वाले एक भी दिगंबर मुनि वहां उपस्थित नहीं थे, इसलिए भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी। इन प्रकार आइडिया कर लिया। सौधर्मेंद्र बहुत होशियार था, वो देवता, देवों का मालिक देवराज जाता है वृद्धावस्था को धारण करके
नाटक कर लेता है, किसी न किसी प्रकार से महावीर भगवान के समूह शरण में ये आ जाए और मिथ्या तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। मानस स्तंभ में ऐसे रचना करके रखा हूँ, उनका दर्शन करते ही मिथ्या ज्ञान का निवारण होकर वहीं पर कुछ उत्तर इनको मिल जाएंगे, सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाएगी, मिथ्यात्व कर्म का उपशमन हो जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय टल जाएगी। जिसके उदय के कारण से ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है, वह मिथ्या ज्ञान टल जाएगा, वो कषाय समाप्त हो जाएगी, मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। और ऐसा अंधकार मानस स्तंभ के दर्शन से अगर हो जाता है तो होने दो, सबको होता है। भव्य जीवों को मानस स्तंभ दर्शन करते करते ही सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाती है और मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। और ऐसा ही हुआ। 20,000 सोने की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते चले गए। समूह शरण में ये महिमा होती है, प्रथम सीढ़ी पर पैर रखते ही अंतर मुहूर्त के अंदर, यानी कम से कम 47 मिनट 48 मिनट के अंदर ऊपरी सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, द्वार पर पहुंच जाते हैं। बहुत जल्दी दोनों पहुंच गए और द्वार प्रवेश करके जब ऊपर देखा कि दिव्य प्रतिमाएं, वीतराग प्रतिमाएं, जैसे कि यहाँ पर अभी प्रतिष्ठित हो रही है, प्रतिमा होने वाली है, कल दीक्षा दिवस है। कितनी सुंदर प्रतिमा, मुस्कुराती हुई प्रतिमा, शरीर पर कोई भी दाग नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई भी विकार नहीं, निर्विकार मुद्रा वाली वह प्रतिमा, बोलती हुई प्रतिमा। यानी प्रतिमा भी बोलनी चाहिए वीतराग मुद्रा से। जब प्रतिमा अपनी वीतराग मुद्रा से बोलने लगती है तो दर्शक के ऊपर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और ऐसी प्रतिमाओं का दर्शन करने से ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। ये आगम में सर्वत्र कथन है। कैसे रहना चाहिए मंदिर में प्रतिमाएं? निर्विकार रहना चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं रहना चाहिए, वस्त्र नहीं रहना चाहिए। और आप जैन हैं, दर्शन किसकी करना चाहिए? मिथ्या तो किसके दर्शन से टल जाता है? मिथ्या तो बहुत बड़ा पाप कर्म है, उसका उपशमन, उसकी उदीर्णा, उसका क्षय क्या करने से होता है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन चिंतन करते हुए प्रसन्न मुद्रा से जब आप झुक जाते हैं, गुणों का चिंतन करने लगते हैं, निर्विकार मुद्रा का अवश्य प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि ये कथन दर्शन के साथ जोड़ दिया है, निवृत्ति और निकाचित कर्म भी जो नियम से हमारे लिए बुरे फल दे करके निकल जाते हैं, वो कर्म भी नष्ट होते हैं। जब आप अभिषेक करते हैं तब क्या विचार करना चाहिए? जब आप दर्शन करते हैं तब क्या विचार करना चाहिए? जब आप पूजन करते हैं उस प्रतिमा की मुखारविंद को देख करके क्या मन में विचार करना चाहिए? इसके लिए भी विधि विधान है। और ये विधि विधान कैसे पता चलेगा? जैन धर्म का एक क्रमिक स्वाध्याय आप करना प्रारंभ करेंगे तो हर प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलता है, उन प्रश्नों को दूसरे भाग में नोट करिए। 2 भाग करना, एक पॉइंट आउट नोट करने के लिए, यानी अच्छे पॉइंट संकलन करने के लिए एक भाग, और प्रश्नों को लिखने के लिए एक भाग। ऐसे 2 भाग करो और प्रश्न भी लिखते जाओ। और इन प्रश्नों का उत्तर किससे लेना? किससे? किसी यंत्रभूति से जिन्होंने अपने जीवन में खूब स्वाध्याय करके रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझकर उन तीनों को जीवन में उतार लिया है, त्याग तपस्या के मार्ग पर लगे हैं, दिन रात उसकी साधना में लग चुके हैं, उनसे इन प्रश्नों का समाधान ले लेना चाहिए और इकट्ठे करने चाहिए। और इन प्रश्नों का समाधान लेने के लिए सत्समागम भी करना चाहिए। गुरु कितने भी दूर हो, प्रश्नों को निकाल कर ले जाना चाहिए। साल भर के प्रश्न बहुत हो जाते हैं,
1 साल स्वाध्याय करो और साल भर में एक बार कम से कम अच्छे गुरु का, ज्ञानी गुरु का सत्संग करो शंका समाधान के लिए, तो जीवन भटकने से बच जाएगा। तो जीवन यदि हमारा भटकने से बच जाएगा तो हमारा जीवन पंथों से बच जाएगा। उसमें ना 13 पंथ रहेगा, न 20 पंथ रहेगा। पंथ से मुक्त ज्ञानी ज्ञान का जीवन रहेगा। आगमुक्त ज्ञान हमारे पास जब आएगा तब हम आगम पंथी बन जाएंगे। ये पंथों का उदय क्यों होता है? ज्ञान न होने से, स्वाध्याय न होने से, विचारक न होने से हम तर्क नहीं कर सकते। और ऐसे ही लोग धर्म तो करना चाहते हैं, श्रद्धा धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति, क्रियाकांडों के प्रति बहुत आस्था रहती है, लेकिन आस्था के लिए आंखें नहीं है तो वो आस्था किस काम की? वो अनास्था में ढल जाता है। श्रद्धा होते हुए भी हम धर्म नहीं कर पाते। क्यों? ज्ञान का अभाव, अंधकार। अपने जीवन में अज्ञान का अंधकार कभी नहीं रहना चाहिए और उसको सहन भी नहीं करना चाहिए। मैं कितना अज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। जिनेंद्र भगवंत ने कितना उपदेश दिया है, आचार्यों ने कितना सारा लिख के रखा है, कितने सारे शास्त्र हमारे सामने हैं, लेकिन अलमारी में रखे रखे धूल पड़ रही है शास्त्रों पर, और रखे रखे कीड़े खा रहे हैं और हम पढ़ते नहीं। पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। आज वृषभनाथ भगवान का जन्म दिवस है। इस पावन अवसर पर आपको भी नया जन्म पाने के लिए स्वाध्याय एक माध्यम है। जो स्वाध्याय करना प्रारंभ करेगा उसका नया जन्म होगा। अनादिकाल से यह आत्मा निबोध से लेकर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय पाने तक की जो यात्रा हुई है, इस यात्रा में हर समय अज्ञानी रहा है और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। ये पसीना बहाए बिना किसी भी प्रकार से सम्यक्त्वादि को प्राप्त करना कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। 3 लोक में सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं, ज्ञानी जीव कितने हैं, समझदार कितने हैं, निष्कषाय वाले जीव कितने हैं, हठाग्रही ग्रही आठाग्रही जीव बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन शांत परिणामों से अपने कषायों पर विजय प्राप्त करके, अपने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण करने वाले जीव बहुत कम हैं। क्यों कम है? स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय करना चाहिए। आज का नया नियम बना लेना, बनाएंगे, बनाओ एक एक दिन एक एक नियम। कल के दिन ये नियम लिया था कि हम पुजारी को नहीं रखेंगे, उनके माध्यम से हम भगवान की पूजा नहीं कराएंगे, परंतु यह क्रिया हमारी है, हमारा कर्म, हमारा धर्म है। अपने हाथों से हम पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, इससे हमारा जीवन सफल होने वाला है, ये समझ करके करेंगे। ये तो नियम ले लिया था कल के दिन शाम को, उपदेश बहुत अच्छा हुआ था। तो आज भी एक अच्छा ही उपदेश है, नया है। आइए, स्वागत है आपके लिए, बहुत बड़ा स्वागत हम करेंगे। ये सबसे बड़ा व्रत समझ लेना, सारे तप, सारे चारित्र, सारी क्रिया अनुष्ठान जो भी कर लेना, प्रति समय प्रति सेकंड करने वाले क्रियाकांड यदि सफल होते हैं तो स्वाध्याय और ज्ञान से ही होते हैं। ज्ञान के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक भावों की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से आप अज्ञान के अंधकार से बाहर आने का प्रयास करिए। शास्त्र का नाम तो लिख दिया, क्या नाम है उसका? जैन धर्म जानिए। एक शास्त्र बहुत और भी एक अच्छा है जिसका नाम है जिन सरस्वती, नाम सुना है? उसको भी मंगवा लीजिए, प्रश्नोत्तर के रूप में है और चारों अनुयोग उनका सार है। और एक शास्त्र और लिख दो, मैं बता रहा हूँ, एड्रेस बाद में ले लेना और जहाँ भी मिल जाए उसको ला करके स्वाध्याय प्रारंभ करना। एक शास्त्र और है
जैन तत्व विद्या। कौन सा? हाँ, इसको लिखा है मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने। जैन तत्व विद्या, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से छपा है। एड्रेस लिख लेना, उसको भी बुला लेना। हाँ ये है देखो, ये आ गई पुस्तक यहीं पर। आप लोगों का भाग्य देखने के लिए भी मिल गया तत्काल। ये है जैन धर्म, जानिए। यहाँ पर कार्यालय में रखा गया है। सभी लोग एक एक प्रति इसको लेंगे तो स्वाध्याय प्रारंभ हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये शास्त्र मराठी में भी अनुवादित हो गया है, मराठी में भी है और हिंदी में भी है। जिस भाषा में आपको चाहिए वो ग्रहण कर लेना। हिंदी में जो लिखा है वो मूल लेखक का शास्त्र है और इसका जो अनुवाद किए हैं वो दूसरे हैं। आपको जो भाषा में पढ़ना संभव है उस भाषा का शास्त्र खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। जिन सरस्वती जो लिखा गया है मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज ने लिखा है, उसको अध्ययन करिए। और एक शास्त्र और बताता हूँ जो हम बार बार जिस पर क्लास लेते थे, शिविर लेते थे और हजारों लोग शिविर में बैठ करके जिस सम्यक ज्ञान का अर्जन करते थे, उसका नाम है सम्यक ज्ञान संस्कार। पुस्तक है, छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। एक एक पाठ अर्थपूर्ण है और बिल्कुल चॉकलेट की तरह जीवन भर भी चूस लो उसमें से अर्थ निकलता ही आता है। और जैन धर्म का समीचीन ज्ञान की उपलब्धि आपको निरंतर होती रहती है। उसका नाम है सम्यक ज्ञान संस्कार। ये भी मिल जाएगा। पुणे में 4000 प्रति छपे थे जब पिछले वर्ष अपन ने चातुर्मास किया था। यहाँ पर अतुल भैया के पास वो शास्त्र मिल सकता है, आप ले सकते हैं स्वाध्याय के लिए। यहाँ पर रख सकते हैं थोड़ी बहुत, यहाँ दुकान में। हाँ, समय 6 बज गया है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर कषायों को छोड़कर शांत भाव से अपने उद्देश्य पूर्वक मैं अपना कल्याण के लिए ये स्वाध्याय करता हूँ, मैं अपने हित के लिए स्वाध्याय करता हूँ, मैं अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करता हूँ। इस ज्ञान के माध्यम से मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए स्वाध्याय करता हूँ। ये लक्ष्य बना करके यदि आप पढ़ेंगे आपका बहुत बहुत कल्याण होगा। अल्प समय में मिथ्यात्व का अंधकार हट करके सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाएगी। ये तीनों आत्माएं, एक आत्मा वृषभनाथ भगवान की पहले यहाँ पर जन्म लिया, यो अयोध्या नगरी, यहाँ पर जन्म लेने वाली उस आत्मा के पास चारों ज्ञान सम्यक ज्ञान थे और अवधि ज्ञान भी साथ में आया था। अवधि ज्ञान भी साथ में आया था और इसी प्रकार से अवधि ज्ञान सहित बाहुबली भगवान का जीव भी अवतरित हुआ। चक्रवर्ती भरत, उसका जीव भी अवतरित हुआ। ये तीनों आत्माएं सर्वार्थ सिद्धि से ही आए थे और यहाँ पर एक चक्रवर्ती पद को पाते हैं और एक तीर्थंकर बनते हैं और एक कामदेव बनते हैं। इस प्रकार महान पदों को धारण करके उसी भाव से तीनों मोक्ष प्राप्त करते हैं। तद्भव मोक्षगामी थे तीनों, पिता और 2 पुत्र दोनों तद्भव मोक्षगामी। वैसे तो बहुत सारे पुत्र उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। आदिनाथ भगवान की संतान कितनी बड़ी थी, कितने लोग थे, परिवार कितना बड़ा था? 101 संतान। उसमें 2 पुत्रियां थी जिनका नाम ब्राह्मी और सुंदरी, और सारे पुत्र थे। कई पुत्र तो मोक्ष प्राप्त कर लिए। अब देखिए एक घटना संक्षिप्त में सुनाना चाहूंगा, याद आ रही है। तीर्थंकर भगवंतों का जब जन्म होता है तो जन्म के अवसर पर 3 लोक में एक समय के लिए शांति छा जाती है। कितने समय तक? सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, एकदम शांति छा जाती है, स्तब्ध हो जाता है, शांत, कंट्रोल साइलेंस हो जाता है, सुख मिलने लगता है। 3 लोक के प्रत्येक जीव पर उसका यदि प्रभाव पड़ता है तो सोचिए, निबोध में अनंत जीव राशि होती है
और उनका निरंतर संक्लेश परिणाम रहते हैं, और उन संक्लेश परिणामों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जब नारकीय जीवों के संक्लेश परिणामों पर प्रभाव पड़ करके शांत हो जाते हैं, तो प्रत्येक एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले निगोदी जीवों पर भी प्रभाव पड़ सकता है ना, पड़ता है। और ऐसा पड़ जाए और उनकी कषाय मंद पड़ जाए, शुभ लेशा तो शुभ नहीं हो सकती, अशुभ लेशा भी जघन्य हो जाए, तो उस विशुद्धि के बल पर पुण्याश्रव भी हो सकता है। यानी मनुष्य गति, मनुष्यायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंद करके वे मनुष्य गति में डायरेक्ट आ सकते हैं। ऐसी घटना उस समय में घटी। भरत चक्रवर्ती के पुत्र 923 जो निगोद से निकले, नित्य निगोद से निकले, पहली बार निकले, अनादिकाल से तो वो वहीं थे, एक बार भी त्रस पर्याय में नहीं आए थे। न तो संगी पंचेंद्रीय बने थे, न एकेंद्रीय पर्याय में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पर्याय में आए थे। प्रत्येक वनस्पति आदि पर्याय में कहाँ थे? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने के स्थान पर, जिसको साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, उस पर्याय में थे। और वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर के वे यहाँ पर चले आए, त्रस पर्याय में आए, सर्वप्रथम 2 इंद्रिय पर्याय में जन्म लिए, और वहां से मरण कर, कैसे मरण किए? भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के उपदेश को सुनने के लिए हाथी पर बैठ करके जा रहे थे, और अयोध्या के रास्ते पर बरसात के दिनों में जो कीड़े उत्पन्न होते हैं ना, जो पैसे के कीड़े बोलते हैं आप लोग, गोल गोल होकर के हाथ लगाते ही गोल होकर के बैठ जाते हैं। पैसे के कीड़े रास्ते पर पुंज के पुंज धरती से ऊपर आए हुए हैं, और एक के ऊपर एक चढ़ करके वो पुंज रास्ते पर विद्यमान है। भरत चक्रवर्ती अपने हाथी पर बैठ के जा रहा है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, नीचे ऊपर बैठा है पता नहीं रहा, और हाथी का पांव उन पैसे के कीड़े कितने थे? 923। कहाँ से आए थे? नित्य निगोद से। 923 थे, नित्य निगोद से आए थे, उस पर पैर पड़ा, और 923 के 23 जीव एक साथ मरे, और भरत चक्रवर्ती के यहाँ उन्हीं के पुत्र होकर के जन्म लेते। कषाय मंद हो जाती है। निगोद में रहने वाले निगोदी जीवों को भी पुण्य का बंध होता है। मनुष्य गति नाम कर्म है और एक पुण्य प्रकृति है। मनुष्यायु पुण्य प्रकृति है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म भी पुण्य प्रकृति है। इन पुण्य प्रकृतियों का बंध संक्लेश परिणाम वाले निगोद जीव कैसे कर गए? तो ऐसे नहीं, त्रस पर्याय में आने के लिए भी कुछ शुभ परिणाम लगते हैं, और मनुष्य पर्याय में आने के लिए भी यदि त्रस बने हैं तो शुभ परिणामों की आवश्यकता होती है। अशुभ लेशा होते हुए भी कषाय यदि मंद हो जाती है तो परिणाम कुछ शुभ हो जाते हैं। उसके बल पर मनुष्य गति को बंद करके वे यहाँ पर आ जाते हैं, मनुष्य गति। और देखिए कितने सौभाग्यशाली थे 923 पुत्र। भरत चक्रवर्ती के सारे पुत्र, जिस समय उनको वैराग्य हुआ, वो वैराग्य की उम्र थी उनकी 8 साल की, केवल 8 साल के थे। छोटी उम्र में वैराग्य उत्पत्ति हो गई, और इस वैराग्य के कारण से संसार के क्रियाकलाप बुरे लगने लगे। ये आत्म कल्याणकारी नहीं है, ये संसार में परिभ्रमण करने के लिए निमित्त भूत हैं, ये कह करके संसार के असारता का ज्ञान 8 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लेते हैं। और उन सभी जीवों ने एक नियम बना लिया, वैराग्य तो हुआ है लेकिन अब जीवन जीने की शैली हम लोगों की बदलनी चाहिए। परस्पर में बात कर लेते हैं, और 823 के 23 सारे पुत्र आपस में मौन धारण कर लेते हैं। हम असंयमी जीवों के साथ नहीं बोलेंगे। देखिए क्या नियम लेते हैं? असंयमी जीव यानी संसारी जीव, जो संसार करते हैं, संसार की बातें करते हैं, धर्म की बातें नहीं करते, उनके साथ हम बोलेंगे नहीं। और वहां पर धर्म की चर्चा करने वाले संयमी जीव तो कोई थे नहीं। संयमी तो मुनि महाराज ही होते हैं। मुनि महाराज का संयोग मिले तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। बहुत दिन तक यह नियम ऐसा लेके रखा, और वे बोले नहीं किसी से। माता पिता को चिंता हुई, चक्रवर्ती को बहुत बड़ी चिंता हो गई।
कि हमारे पुत्र बोल क्यों नहीं रहे हैं, कहीं मूक तो नहीं है, कौन सा अशुभ कर्म का उदय आया जिससे कि वो मूक हो गए एकाएक ही। अभी तक तो बोलते थे और 8 साल उम्र के बाद बोलना बंद हो गया। वो चिंतित हो गए। इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए उन सभी पुत्रों को लेकर के आदिनाथ भगवान के समूह शरण में पहुंचे। हे भगवान, ये बता दो कि हमारा कौन सा ऐसा अशुभ कर्म का उदय रहा, हमारे सारे के सारे ये पुत्र बोल क्यों नहीं रहे, मूक तो नहीं हुए। तो आदिनाथ भगवान अपने दिव्य ध्वनि में कहते हैं कि ये पुत्र, हे भरत चक्रवर्ती, तुम अशुभ कर्म के उदय वाले मत समझना, ये बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। यहां तक कि आप मोक्ष नहीं जा पाओगे, कोई भी मोक्ष नहीं जा पाएगा, हम भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ये समूह शरण में ये 923 पुत्र जो यहाँ धर्म सभा में बैठे हैं, ये मेरे उपदेश को सुन रहे हैं और मेरे उपदेश को सुनते ही उनको तीव्र और वैराग्य की शक्ति बढ़ने वाली है और ये तुरंत ही केश लॉन्च करके दिगंबर दीक्षा लेने वाले हैं। इतने भगवान कह ही रहे थे कि केश लॉन्च प्रारंभ हो गया। 923 पुत्रों का केश लॉन्च होने लगा और 923 पुत्रों का केश लॉन्च हुआ, ध्यान मुद्रा में तल्लीन हो गए। दीक्षा लेते ही क्या करते हैं मुनि महाराज? आहार के लिए निकलते हैं? नहीं। कहीं घूमने के लिए विहार करते हैं? नहीं। दीक्षा लेने के पश्चात मुनि महाराज का प्रथम कर्तव्य होता है एक सामायिक कर लें निर्विकल्प रूप से, सारे विकल्पों को त्याग कर सामायिक करें। तो सामायिक में बैठ गए। सामायिक में बैठ गए तो 923 के 23 जीव, वो सारे के सारे अल्प उम्र वाले थे, उतनी ही आयु थी और उतनी आयु में उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया, अरहंत बने, जैन बनकर जिन बने। जैन तो वैराग्य होते ही जैन बन गए, लेकिन जिस जैनत्व के माध्यम से घाती कर्मों का जब उन्होंने नाश किया, जिनत्व की प्राप्ति की और जिनत्व के पश्चात आघाती कर्म को नाश करके सिद्धत्व की उपलब्धि कर ली और वो सिद्ध परमेष्टि बन गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। ये घटना पढ़ने के लिए आदि पुराण में मिलती है। पढ़िए, स्वाध्याय करिए, मजा आता है। इन घटनाओं को पढ़ने से आपको भी कभी वैराग्य हो जाए तो घर छोड़कर जा सकते हैं ना, क्या हो गई बात। पढ़ो इन प्रथमान योग के ग्रंथों को और प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ करके उसमें विवेक से ग्रहण करना विषयों को, क्या ग्रहण करना और क्या त्यागना, ये विचार कर करके आपको आगे बढ़ना है। तो आइए, आपके लिए स्वागत है। जन्म दिवस पर नया जन्म हो आपके लिए, ज्ञान के माध्यम से आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो और सम्यक ज्ञान आपके लिए वरदान बने, मोक्ष का कारण बने। इसी भावना के साथ आप सब लोगों के लिए मैं शुभ कामना करता हूँ, शुभ भावना भाता हूँ। आप सब के लिए सिद्ध गति की प्राप्ति हो। अहिंसा परमो धर्म की जय।